तीन बहनों की लालची भाभी करिश्मा, रेशमा, मनीषा तीन बहनें हैं। उनका एक भाई भी है मयंक। वह अपने बहनों को बहुत प्यार करता है, लेकिन मयंक की पत्नी इस मामले में मयंक से बिल्कुल ही अलग हैं। वह अपनी नंदों का जितना बुरा कर सकती हैं वह बुरा करती हैं रहती हैं, अपनी नंदों पर हुक्म चलाती हैं। करिश्मा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया? तुम्हारे भैया को ऑफिस जाने में देरी हो रही है। हाँ भाभी, बस अभी बनाती हूँ। करिश्मा, तुम ढीलापन छोड़ दो। कल को पराये घर जाना है। वहाँ अगर तुम इस तरह से काम करोगी तो क्या कहेंगे? माँ ने और भाभी ने कुछ सिखाया नहीं? और तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ हैं? रेशमा मार्केट गई हैं और मनीषा सो रही हैं। क्या तुम सुबह से 8 बज रहे हैं और ये महारानी अभी सो रही हैं? कहते हुए सविता अपनी सास दुर्गा के पास जाती हैं। माँ जी, देख रही हैं हो अपनी बेटियों के तौर तरीके? क्या वह हुआ बहू, सुबह सुबह क्या कर दिया मेरी बेटियों ने? अरे, एक तो अभी अभी उठकर किचन गई हैं और दूसरी सुबह सुबह बाहर चली गई और तीसरी तक अभी तक सो रही हैं। क्या करूं मैं इन तीनों का? मैं तो परेशान हो गई हूँ। जाकर उठा उसे और रेशमा से मैं बात करती हूँ। सविता सीधा मनीषा के कमरे में जाती हैं और उसे कहती हैं, महारानी जल्दी उठो, सूरज सिर पर आ गया है। भाभी उसे कहते हुए, थोड़ी देर सोने दो, मैं रात को लेट सोई थी। वो क्या हुआ? 2 यूनिट टेस्ट चल रहा है। पानी की भरी बाल्टी डाल दो तेरे ऊपर। नहीं भाभी, मुझे बिस्तर में नहीं नहाना है। मैं मनीषा जल्दी उठकर बातों में, मुझे बिस्तर में नहीं, आराम से सोकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी रेशमा बाजार से हाथ में सामान लिए आ जाती हैं। रेशमा को देखते हुए सविता उस पर बरस पड़ती हैं। लो, आ गई महारानी। ऐसा क्या सामान लाना था जो सुबह सुबह आंख मलते हुए बाजार की तरफ रवाना हो गई? भाभी, कल आप ही तो चीख रही थी कि घर का सारा सामान मुझे ही लाना पड़ता है। घर में किसी को भी किसी काम से कोई लेना देना नहीं है। मैं अब बाजार से सामान ले आई हूँ, से भी तकलीफ़ हो रही हैं। देख रही हो माँ जी, अपनी बेटी की जुबान से भी तेज हैं, चलती हैं। मयंक, आप तो कुछ कहेंगे नहीं अपनी लाडली बहन को? रेशमा, अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं करते। चलो माफ़ी मांगो भैया। भैया, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? अभी भाभी से बोलिए ना कि हम पर हुक्म चलाए ना करें। हम इस घर की बेटियां हैं, आपकी ननंद हैं, नौकरानी नहीं हैं। तौबा तौबा, इनकी भलाई के लिए कुछ भी बोलो तो इन्हें बुरा लग जाता है। इस घर में यही हिस्सा है मेरी, देख लो। माँ जी, आप कि किस लहजे में मुझसे बात कर रही हैं? सविता माँ जी वहाँ से चली जाती है। मयंक को बहुत गुस्सा आता है, वो भी वहाँ से चला जाता है। पर करिश्मा रेशमा को समझाती है, रेशमा तुम्हें भाभी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी ना। लेकिन दीदी, मैंने कुछ किया नहीं तो माफ़ी क्यों मांगू? करिश्मा दीदी, रेशमा दीदी जैसे ही घर में आई, भाभी ही उन पर चिल्ला रही थी। हाँ, मैं मानती हूँ कि गलती भाभी की है। मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि भाभी ने माँ को पूरी तरह अपने वश में कर लिया है, तो हमारी बात सुनती ही नहीं है। मयंक भैया हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए उनकी बात का मान तो उन्हें रखना चाहिए था ना। ना कोई फ़ायदा नहीं दीदी, कुछ दिनों की बात है। भाभी उन्हें भी हमारे खिलाफ़ भड़का देगी, फिर भी माँ की तरह तुम्हारा हमारी भी किसी बात का विश्वास नहीं करेगी। इसी तरह सविता अपनी तीनों नंदों को किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती थी। एक दिन मयंक अपनी तीनों बहनों के लिए गिफ्ट लाया। करिश्मा, तुम्हारे लिए हार का सेट। रेशमा, तुम्हारे लिए सुंदर सी ड्रेस। मनीषा, तुम्हें किताब पसंद है ना? तुम्हारे लिए किताब लाया हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक्स। तुम्हारे लिए किताब लाया हूँ। तुम
भैया करिश्मा, तुम्हारा नेकलेस कितना सुंदर है। ये भैया कहाँ से लाए हो? मैंने भैया को 3 दिन पहले फ़ोन पर डिज़ाइन दिखाया था और आज भैया ने ले आए। सविता तो अपनी डिज़ाइन दिखाया ननद की और देख जल गई। करिश्मा को नेकलेस तो भी बहुत पसंद आया था। अपनी बहन के लिए कितना अच्छा नेकलेस लेकर आए। मुझे को भी कोई गिफ्ट नहीं दिया। मैं आज ही यह हार चुरा लूँगा। रात में सविता करिश्मा का हार चुरा लेती हैं और इसी तरह से अपनी नंदों की जो भी चीज़ अच्छी लगती हैं वो उसे मांगती नहीं बल्कि रात के अंधेरे में चुरा लेती हैं। इसी तरह दिन बीतते गए और सविता मयंक के दिल में उसकी बहनों के लिए नफरत पैदा कर दी। एक दिन मयंक ने रेशमा के लिए रिश्ता देखा और बात उसके घर सबको बताई। माँ को करिश्मा और रेशमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। वो लोग कल इन्हें देखने आ रहे हैं और आप सविता मिलकर सारी तैयारियां कर लेना। यह सुनकर करिश्मा और रेशमा खुश हो जाती हैं, लेकिन सविता सोचती हैं अगर इन दिनों बहनों की शादी हो गई तो घर बाहर का काम कौन करेगा। मनीषा तो एक नंबर की काम चोर हैं। उसे तो किसी की उम्मीद लगाना ही बेकार है। मुझे इससे शादी रोकना होगा। अगले दिन सभी लड़के वालों के स्वागत की तैयारियां करने में लगे होते हैं। तभी मयंक अपनी बहनों को आकर कहता है, तैयार हो गई तुम दोनों? देखो दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं। मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपने अच्छे से बिहेव करना और अपनी भाभी से लड़ने मत लग जाना। करिश्मा तुम तो नेकलेस पहन लो, तुम्हारे लिए लाया था। भैया मैं बहुत देर से तो नेकलेस ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। क्या तुमने नेकलेस खो दिया? तुम्हें तो पता है ना वह कितना महंगा है, तुम्हें नहीं दे सकता। मैं गुस्से से बाहर चला जाता है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं तो वो दोनों बहनें को पसंद कर लेते हैं। रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन सविता के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो पंडित जी के पास करिश्मा की कुंडली लेकर जाती है और उनके पैसे देकर करिश्मा की कुंडली बदलवा देती हैं। जब लड़के वालों उन्हें पैसे उनके पास करिश्मा की कुंडली ले जाती है, वो दुर्गा को फ़ोन करते हैं, बहन जी हमने करिश्मा की कुंडली अपने पंडित जी को दिखाई थी। आपकी बेटी की कुंडली नहीं बल्कि दोषों का पिटारा है। देखिए मैं और मेरी पत्नी इन सब में बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए आपकी बेटी और शादी करा देंगे। इसी तरह करिश्मा का रिश्ता टूट जाता है और सभी घर वाले को बहुत दुख होता है। और कविता सोचती चली करिश्मा का तो रिश्ता टूट गया, अब रेशमा का भी रिश्ता तोड़ना है। क्या करूं? अब सविता आवाज़ बदलकर किसी अननोन नंबर से रेशमा के होने वाले ससुराल में फ़ोन करती है। हेलो, मैं कौन हूँ? कौन? नहीं, ये आपके लिए जानना ज़रूरी नहीं है, बस इतना सुन लो कि रेशमा का 2 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बस रेशमा का रिश्ता तोड़वाने के लिए सविता का इतना कहना काफ़ी था। अब रेशमा का रिश्ता भी टूट गया। मयंक और दुर्गा देवी ने रेशमा को खूब खरी खोटी सुनाई। उसके बार बार उस लड़के के बारे में पूछने लगे, आप दोनों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे कोई लड़का होगा मेरी लाइफ में तो मैं बताऊंगी, जब कोई नहीं है तो कहाँ से लाऊं मैं कोई लड़का? तेरे वाले ससुराल वालों को फ़ोन किसने किया था? माँ ने किसी को फ़ोन नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो पहले ही थी, उसे लगाम खींच कर रखो, मेरी कोई नहीं सुनता। कौन है आप भी? सब आपको पता है, धरा है। अब 3 बहनों को विश्वास हो जाता है कि ये सब उनकी भाभी कर रही हैं। 3 बहनें अपनी भाभी को सबक सिखाने के लिए एक वकील कर लेती हैं और घर में हिस्सा मांग के देखो भैया, माँ की जायदाद में जितना बेटों का हक है उतना ही बेटियों का भी, इसलिए इस घर के 4 हिस्से होंगे और हमें अपना हिस्सा चाहिए।
मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम इस घर में हिस्सा मांग रही हो। भैया, आप और माँ हम बहनों की कोई बात नहीं सुनते हो और भाभी हमारी शादी नहीं होने देगी क्योंकि इन्हें लगता है कि आप हमारी शादी में ज़्यादा पैसे लगाओगे और उन्हें हम जैसे फ्री की नौकरानी कहाँ मिलेगी। तो भाभी के साथ तो रह रही नहीं सकते, हम बहनों को अपना हिस्सा चाहिए। अरे तुम्हें शहर मानी चाहिए अपनी भाभी पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हुए। तुम्हारे बारे में कितना सोचती हैं। हाँ माँ, भाभी हमारे बारे में बहुत सोचती हैं, दिन रात बस यही सोचती रहती हैं कि किस तरह अपने तीनों नंदों को परेशान करे और कभी मुझे पढ़ने नहीं देती है। दोनों बहनों का रिश्ता भी तो इन्होंने ही तुड़वाया था। रात में हमारे कमरे में हमारी चीज़ें भी चुराती हैं। इसलिए सविता की तीनों नंदों ने अपनी बात पर अड़ी रही और कोर्ट में तारीख भी शुरू हो गई। जब सविता को लगा कि उसकी तीनों नंदें इतनी आसानी से नहीं मानने वाली हैं तो उसे पति और सास को सारी सच्चाई बता दी और तीनों नंदों से माफ़ी मांगी। मयंक और दुर्गा को अपनी गलती का एहसास हो गया और सविता खुद करिश्मा और रेशमा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढती हैं और उसकी शादी करवाती हैं। थैंक यू दोस्तों। तीन बहनों की लालची भाभी करिश्मा, रेशमा और मनीषा तीन बहनें हैं। इनका एक भाई भी है, मयंक। मयंक अपनी बहनों को बहुत प्यार करता है, लेकिन मयंक की पत्नी सविता इस मामले में मयंक से बिल्कुल अलग हैं।